आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान वर्तमान सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें हमने गौवंश सेवा का संकल्प लिया था। हमने न केवल विभागीय स्तर पर बड़ी गौ सेंचुरीज और गौशालाओं की स्थापना की है, अपितु निजी भागीदारी से भी उत्कृष्ट गौ सदनों को प्रोत्साहन दिया है। प्रदेश में बड़ी संख्या में बेसहारा गायें सड़कों पर दिखाई देती थी। हमारे प्रयासों के चलते गौशालाओं और गौ सेंचुरीज में गौवंश की संख्या 6000 से बढ़कर के 20,000 हो गई है। हमें विश्वास है कि सरकार के प्रयासों तथा गैर सरकारी एवं समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से हम पूरे प्रदेश में बेसहारा गौवंश की सेवा सुनिश्चित कर देंगे। मैं सभी समाज सेवियों का इस पुनीत कार्य में सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रदेशवासियों का भी आह्वान करता हूं कि वे गौवंश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएं। इस संदर्भ में यहां कहना चाहूंगा, सरकार वर्तमान कानूनों में कड़े प्रावधान करेगी, ताकि आवश्यकता हुई तो नया कानून भी बनाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये विशेष तौर से जो गौवंश को सड़कों पर छोड़ देते हैं जब वो दूध देना बंद करती हैं, तो ये अमानवीय कार्य है। अब इस वर्ष हमने सर्दी के मौसम में देखा कि बहुत सारी गाय ऐसी छोड़ दी गई थी जो पहाड़ों पर चले गई थी, और बर्फ गिरने के पश्चात उनमें से बहुत सारी बड़ी संख्या में उनकी मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु हुई है, जिसको मैं कह सकता हूँ। तो इस दृष्टि से कानून को और सख्त करने की आवश्यकता है। मानवीय दृष्टिकोण आज की तारीख में इस संदर्भ में मैं समझता हूँ कि बहुत आवश्यक है। तो इसलिए इसमें अगर कानून को और कड़ा करने की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे लोग जो गाय को छोड़ देते हैं अपना मकसद निकलने के बाद, जब वो दूध देना बंद कर देती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का जो है, कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान मजबूत करने की जरूरत महसूस हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2022-23 में 5 बड़ी गौ सेंचुरी एवं गौ सदन की स्थापना तथा हिमाचली पहाड़ी गाय के संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट फार्म स्थापित करने की भी घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए निजी गौ सदनों में आश्रित गौवंश के लिए दिए जाने वाले अनुदान को 500 रुपये प्रति गौवंश प्रति माह से बढ़ा करके 700 रुपये करने की सहर्ष घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि इस व्यवस्था को अब गोपाल के नाम से जाना जाएगा। सरकारी क्षेत्र के गौ सदनों के अनुदान में आवश्यकता अनुसार समुचित वृद्धि की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं कहना चाहूंगा, जब गाय नहीं होगी तो गोपाल कहां होंगे? जब गाय नहीं होगी तो गोपाल कहां होंगे? इस दुनिया में हम सब खुशहाल कहां होंगे? तो गाय के प्रति जो हमारा एक श्रद्धा का भाव जो है, जिसको हम मांग कहते हैं, वो भाव जो है वो आज की तारीख में कम हो रहा है। इस दृष्टि से ये बहुत आवश्यक है कि हम गौ की सेवा करें। अध्यक्ष महोदय, 2022-23 में डेयरी गतिविधियों के विस्तार के लिए दत्तनगर तथा चक्कर मंडी में प्रतिदिन 50,000 लीटर क्षमता के 2 मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, विगत 4 वर्षों में दुग्ध उत्पादन से जुड़े परिवारों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से मैंने दूध खरीद मूल्य में 7 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी की है। 2022-23 के लिए भी मैं इसमें 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, पशुपालकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पहली बार 44 मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंसेज चलाई जाएंगी, जिन पर 7 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। पशुपालकों को सहायता उपलब्ध करवाने के लिए कॉल सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए रूरल बैकयार्ड शिप डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत 2000 भेड़ इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिस पर 12 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, 10 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चरण 3 के अंतर्गत 5 लाख गाय
वो भैंसों को निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त 7 करोड़ रुपए की लागत से सेक्स सॉर्टेड सीमेन पर आधारित कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के तहत कार्य कर रहे कई ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट के पदों पर नियुक्ति के पात्र हो गए हैं। पात्र पशुपालन सहायकों को फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए आवश्यकता अनुसार स्कीम अथवा संबंधित नियमों में बदलाव किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, पशुपालन क्षेत्र के लिए 2022-23 में 469 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।